हाथी को देखा है जी। हाथी को देंगे निशान हाथी का। अच्छा। हाँ बीजेपी यही गुमराह कर रही है, झूठे वादे करे पूरे करती नहीं। यही इनके यही गुमराह करने का है। और जब इलेक्शन का टाइम आवा तो हिंदू मुस्लिम पर बात टेक दे। बहन जी अपनी जगह ठीक है, बहन जी के साथ है हम सब साथ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है जी। माजिद अली को वोट देना। अच्छा। और बहन जी को पीएम बनाना इस बार। ठीक है जी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। और अब से कुछ देर पहले ही मायावती जो है सहारनपुर के नागल क्षेत्र के भरतपुर गांव में थी और यहां पर एक विशाल रैली थी। ये रैली जो है सहारनपुर और कैराना लोकसभा के जो दोनों प्रत्याशी थे उनके समर्थन में यहाँ पर रखी गई थी। मायावती की रैली में बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हुई थी। उनसे यहाँ पर बात करेंगे। क्या बहन जी को देखने आई थी, देख लिया? हाँ जी देख लिया। कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। कितने टाइम बाद देखा? बहुत टाइम देखा जी। क्या कह के गई जी? बहुत समझा कर गई है, भाषण दिए जी, बहुत बढ़िया दिया। क्या क्या कहेगी? किसे वोट देने को कहेगी? हाथी को देखा है जी। हाथी को देंगे निशान हाथी का। अच्छा। हाँ हाँ जी। और मायावती बहन जी को आबाद बनावांगे। कितने सालों बाद देखा दोबारा मायावती जी को? या जी लखनऊ गए थे हम, तो वहाँ रैली हुई थी, कई साल बाद देखा जी। अच्छा। हाँ जी। अजी हम तो 18 साल दे में हर बेरा रोजना में अच्छा। हाथी का ही दे निशान। हाँ अच्छा। हाँ जी। चलिए और लोग हैं यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे। आप यहाँ रैली में आए थे, बहन जी को सुना, क्या क्या कुछ कह के गई हैं बहन जी? आप बताइए क्या कुछ कह के गई हैं बहन जी? बहन जी ने सभी बातें की जो कहनी थी। हाँ। क्यों क्या कुछ कहा खास सारी बातें बतलाई जो भी गुमराह कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके बारे में सब बतलाया। अच्छा जी। क्या क्या गुमराह कर रही है बीजेपी? बीजेपी यही गुमराह कर रही है, झूठे वादे करे पूरे करती नहीं। यही इनके यही गुमराह करने का है। और जब इलेक्शन का टाइम आवा तो हिंदू मुस्लिम पर बात टेक दे। अच्छा। अपना जो है अपना कांटा निकालने के लिए। लेकिन अब जनता जो है ना जाग गई, अब वो काम नहीं चलने का पहले वाला। तो बहन जी पे आरोप लगता है कि भाजपा की मदद करती हैं, ये गलत है जी। अच्छा। ये तो झूठ है। अच्छा। ये तो गलत आरोप है। ऐसा कोई मामला नहीं है। बहन जी अपनी जगह ठीक है, बहन जी के साथ है हम सब साथ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है जी। चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे? आपने सुना मायावती को क्या कहकर गई हैं आज? नहीं ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल सही है। अच्छा। वो जो है यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर चलेंगे तो माजिद भाई निकल जाएंगे। अच्छा। ठीक। चलिए और यहाँ पर और भी हैं। हाँ अम्मा, बहन जी को सुनने आई थी? हाँ जी सुनने आई थी। देख लिया? देख लिया जी। क्या कह के गई? बच्चे हम तो सारी मर हो गए, उसे ही देता बेचारी को। अच्छा। मार तो होटता बा जितनी नहीं बिलो। अच्छा। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि जो दलित वोट है वो तो दूसरी पार्टियों पे जा रहा है, मायावती पे नहीं जाने का। नहीं जा मायावती ऐसे ही देंगे जी। अच्छा। इसे दोगे? हाँ ऐसे ही देंगे वोट। अच्छा। चलिए क्या कहोगे आप? सुना है आपने मायावती को? जी बिल्कुल सुना है। क्या संदेश दे गई? माजिद अली को वोट देना। अच्छा। और बहन जी को पीएम बनाना इस बार। अच्छा। ठीक है जी। और सभी को मेरा तो सबसे यही निवेदन है, भाजपा को हटाना देश से और बहन जी को पीएम बनाना। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पर मायावती आई थी, उनको सुनने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी। लोगों से बात करेंगे। बहन जी यहाँ पर आई थी और क्या कुछ संदेश दे गई है आप लोगों को? हमें संदेश खुला दे के गई है कि सिर्फ और सिर्फ हाथी का बटन दबाना है और बहन जी को सत्ता में लाना है जी, बस। लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है क्या मुश्किलें होंगी, जीत पाएंगी इस बार? मुश्किलें होती है, चुनाव है, इसका जो है टाइम टू टाइम पता चलता है, इसका रिजल्ट सबको दिखेगा, यहाँ तक कि बीजेपी को भी दिखेगा। अच्छा। यहाँ पर पूरा फुल सपोर्ट SC ST और OBC कास्ट का फुल सपोर्ट है बसपा को। अच्छा। पिछली बार आपने सांसद बनाया था फजलुर रहमान को, आज तो मंच पे नहीं थे वो तो टाइम की बात होती है। देखो लहर होती है, जैसे एक बार बीजेपी की लहर थी वैसे ही इस बार BSP की लहर है। अच्छा। ये सबको दिख रहा है। यहाँ पर जन सैलाब देखिए, एक बार आप दिखाइए सबको। यहाँ पे जन सैलाब देखिए, सब SC ST OBC समाज के सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं और उसको सपोर्टर्स है। वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज उनका पूरा का पूरा मतदान BSP को जा रहा है। ये आपके सामने। जय भीम। जय। क्या लगा? बहन जी को सुना, क्या कह गई हैं? अच्छी बात कहेगी। हाँ अच्छी लगी हो। अच्छा। गरीबों के लिए जो कुछ सहायता करेगी अच्छी करेगी। अकेले चुनाव लड़ रही इस बार, क्या मुश्किल नहीं होने की उनके सामने? ना कोई मुश्किल नहीं होने की। अच्छा। उनके साथ में बहुत से भाई खड़े हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक वो चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ नगीना में, उनको कैसे देखो तुम? जनता उनके साथ में उनके साथ भी है जी जनता। अच्छा। और बहन के साथ भी है जनता। अच्छा। हाँ जी। नहीं वो लड़ रहे हैं वहाँ नगीना से, क्या लगता है वो इस बार बनेंगे सांसद? वहाँ से लड़ रही, यहाँ तक लड़ रहे। मुझे और किसी तरह मतलब नहीं है। मायावती के शासनकाल में सरकारी नौकरी ढंग से मिला है। मन ने भी पिछला सही का पेपर दिया था, कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, फिजिकली पास करा, फिर भी घर पड़ा है।
तो मोदी सरकार में मेरे लिए तो सबसे बड़ी दर्द की बात यह है सरकारी नौकरी नहीं है, अगर है भी तो उस पर जो जिसके हाथ में 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए रोज की तो दिहाड़ी कर रखा हुआ है। सरकारी नौकरी कहाँ थी, अब जाई 5 साल में, इनका नहीं पता कहाँ तक कहाँ जाओगी। जौन से मेहनत करेगा पढ़ेगा पेपर दे में, ये पेपर लीक हो जा। सहारनपुर से आप? हाँ जी सहारनपुर में ऐसा क्या हो गया? इतने पहले तो यहाँ पर विधायक भी नहीं के, सांसद भी नहीं के, कि क्या था, गढ़ था बड़ा है। देखो बात है सीधी, जब 2011 तक सब लोग सोच रहे थे अब सरकार कांग्रेस ने देश का नाश कर रखा, कांग्रेस को हटाओ दूसरी सरकार ले आओ। जब ये दूसरी सरकार आएगी इनका रवैया देख क्या, ये तो उनसे भी तगड़े, ये तो धर्म 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 जाति 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 नहीं, तो सबसे जरूरी रोजगार, सबसे जरूरी रोजगार। आप अपने बालकों को भी देख सको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी अगर से सुनने हो आपके चैनल को देख रहे हो, खुद अपने गिरेबान में झाँक के देखो कितने बच्चे ऐसे जिन पर सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी भी ढंग की तो प्राइवेट नौकरी 10,000 रुपये की प्राइवेट नौकरी, उसमें तो क्या क्या देख रहे हैं, दाल रोटी का खर्चा नहीं उठता। मैं खुद ऐसा हूँ, मैंने पेपर दे रखे 3-4 पेपर दे रखे, न्यू नहीं पता चलता। 2018 की रेलवे की वैकेंसी अब तो 24 में जा रही हूँ ज्वाइनिंग, 2018 से 24 में 6 साल हो गए। 6 साल में ब्याह हो जा तो के, और जो ब्याह लायक है बुढ़े हो जा। अच्छा, ये मायावती जो है ये भी कह रही हैं जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनको आप वोट दीजिए, क्या दलित समाज ठाकुरों को वोट देगा इस बार? बात देखो ये नहीं है दलित समाज ठाकुरों को वोट देगा, किसे वोट देगा, बात है ऊपरी स्तर की। ऊपर अगर मायावती है ना, तो चाहे नीचे वो किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी कास्ट का सांसद है या विधायक है, वो मायावती के अनुसार ही तो काम करेगा। सबसे जरूरी है शासन व्यवस्था की। अगर आपके पिताजी सही हैं तो आप गलत हो नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पिताजी गलत हैं तो आप कितना भी सही हो जाओ फिर भी दारू पीने लगोगे। बात तो ऊपरी स्तर पर ठीक होने की। अगर मायावती का हमें पता 4 बार मुख्यमंत्री रही, और उन्हीं के शासनकाल में जितने आप आज जाके या यहाँ से आप बाहर निकल के देखियो, जितने भी सरकारी नौकर है उनमें तो 70% वे लोग हैं जो मायावती के शासनकाल में लगे हुए। जो उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, अभी उत्तर प्रदेश की 2019 में SI की वैकेंसी आई थी, उसमें इतनी धांधलीबाजी चली, इतनी दुनिया भर की धांधलीबाजी चली, मुझे पता, मैं उसका खुद भुगत रखी। RTI भी कह रहा, कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे वोट दे दूंगा, मैं कैसे वोट दे दूंगा? क्या कह रही अम्मा? मैं तो ऐसे कह रही, मैं भाई सब बताओ बहन जी को सुना, क्या कह के गई बहन जी? अधिक आएगी बस यही सभी का वहाँ अगर वोट दे फलाना करो ढिमकाना करो है नहीं। मैं हम तो जानो जितने हमारे गरीब बच्चे हैं बेचारे पढ़ रहे लिख रहे, और देखो क्या नाम इन बेचारों को रोजगार मिलने चाहिए। ये लड़कियाँ अब देखो यहाँ की लेडीज भी ये पुलिस वाली बनी फिर इन्हें भी तो पढ़ रखा, क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं गरीब आदमियों के, इनका भी तो कुछ रोजगार मिलना चाहिए। ये बच्चे खड़े हमारे इतने भाई खड़े, इनकी भी कुछ मदद करो है नहीं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हाजी गुफरान जी, आप आए थे यहाँ पर, बहन जी को सुना, क्या लगता है कि जो बहन जी आज स्पीच देगी, भाषण दे गई है, तो क्या सीट निकल जाएगी सहारनपुर कराना? बिल्कुल नंबर 1 पे। अच्छा, नंबर 1 पर निकलेगी। तो तुम्हारे हाजी फजलुर रहमान कहाँ गायब है? वो इस जो सांसद थे नजलुफ रहमान किसी वजह से नहीं आए होंगे। अच्छा। वो साथ है बिल्कुल दिलोगे। अच्छा, वो माजिद के कोड़े भर रख के वो दिखा देंगे आपको। वो तो ईद पे गए थे मिलने, वो तो इमरान मसूद भी गए थे मिलने, तो वहाँ नहीं पड़े जो मिलने, बसपा के सिवा तो कहीं किसी का ठिकाना ही नहीं। अच्छा, क्या मुस्लिम दलित मिलके इस बार सीट निकलवाने जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये दिखा नहीं आज। तो इमरान मसूद कह रहे हैं दलित तो मेरे साथ है। बहुजन समाज के साथ है। ये तो हमारे सारे से उनके साथ रहता, बस बटोरलेन से। अच्छा, ये खा जाएगा सबका। लेकिन जब हत्या देख लेना ये तुमने बहन जी का जोश देख लिया, समझ गया? ये तो हमारा ही सारा, हम जो ये समझ बाम सेब के समझ ले हमें, हमने 30 साल गुजार दिए इसमें। अच्छा, हाँ, ऐसा ही नहीं गुजार दे कैटर के आदमी। अगर इस देश में किसी को डर है भाजपा को तो बहन जी का। अच्छा, हाँ, लोग तो कहते हैं कि बहन जी को डर है भाजपा का। बहन जी को डर नहीं, कुछ वजह है, कुछ गोपनीय बात है। ये क्या है वो गोपनीय बातें, क्या वजह है? हम बताना चाहते भी, अब इसका टाइम नहीं। अच्छा, हाँ, और तुम्हें पता होगा दलित ने कहा मेरे भाइयों को गोली ना मारो, मेरे को मार दो, ये है नाटकबाज। ये घर का भेज दे, पुलिस के भेज दे, वो इस तरीके के ये ड्रामे करके। अच्छा, आपको पता है क्या गोपनीय बात चाचा बता रहे थे? कोई बात है, पता है किसी को? पता है? अच्छा, ना किसी को पता नहीं। क्या है गोपनीय बात जो बता रहे हैं चाचा? भाई वो बाद में ही बताऊंगे जो चाचा बता रहे हैं। अच्छा। उसके बारे में तो अभी चर्चा नहीं करते, और बात पूछ लो अगर कुछ पूछनी। क्या लगता है कितना असर होगा आज इस रैली का? असर तो ये है जी, बहन जी अगर यहाँ पे ना भी आती तो तब भी 100% असर है।
यहाँ से बहन जी जीत कर ही जाएगी सहारनपुर सीट से जी। मोदी लहर में जीत गए थे, मोदी लहर में जीत गए थे जी। जो मोदी लहर में जीते थे सांसद वो कहाँ गायब हैं आज? जी और प्रचार चल रहा है। अच्छा, प्रचार वो तो किसी प्रचार में नजर ही नहीं आए अभी तक। हाजी फजलुर रहमान कहीं नहीं देख के फोटो दिखाओ, एक उनकी दिखाओ कोई फोटो। जी सब थके हुए हैं, थके हुए सस्ता है, घर पर आराम कर रहे हैं। हाँ आराम कर रहे हैं, आ जाएंगे वो भी टाइम पर। कब आएंगे? तो 4 दिन रह गए चुनाव में। परसों में टाइम है उनसे, परसों मिला जाएगा। कौन आराम करेगा? इमरान। अच्छा, कहाँ करेंगे आराम? घर अपने और कहाँ से? अपने घर आराम करेंगे। अच्छा, इमरान जैसे नेता दोगला आदमी उन्होंने देखा आज तक, कभी इंगे कभी वंगा कभी इंगे। हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जो सर्व समाज के लिए काम करती है और भगवान कहीं ना कहीं जो आज बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो आज सहारनपुर पहुंची तो साधा है। उन्होंने यहाँ पे सर्व समाज को और वोटों की अपील की है। मायावती के स्पीच के बाद जो लोग हैं यहाँ पर, दलित, मुस्लिम और अन्य समाज के जो लोग हैं, वो काफ़ी खुश है और कहीं ना कहीं बसपा की जो है वो बड़ी जीत का दावा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची थी। मायावती ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। लोग अभी तो बसपा को जिताने की बात करें, हालांकि चुनाव जो है 19 अप्रैल को होना है। कहा जाता है कि भीड़ जो रैलियों में आती है वो कभी वोटों में तब्दील नहीं होती, लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि जो आज भीड़ यहाँ पर आई थी, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? ये देखने वाली बात होगी 19 अप्रैल को। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।